करूंगा आगे। चलिए भाई, हाँ बोल। हाँ सब बेटा आउट ऑफ सिलेबस ही लगता है जब सिलेबस नहीं पढ़ा होता ना। हाँ जब सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस होता है ना तो आउट ऑफ सिलेबस ही सिलेबस होता है। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज जीरो बट डायमंड फॉर डायमंड इट इज नॉट जीरो। व्हाई इज इट सो? बिकॉज नेचर के अंदर जो कार्बन है वो प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट से डायमंड बनता है, कोयले से तो बनता है ना हीरा, है ना। तो कोयला इज द प्योर फॉर्म, और जो प्योर फॉर्म होती है बेटा उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है बेटा? जीरो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है गुड्डू? जीरो। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन? है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप इज टेकन एज जीरो। नहीं, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, रीजन गलत है। एलोट्रोपिक फॉर्म की एंथैल्पी जो है वो जीरो होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, जैसे डायमंड मोस्ट स्टेबल, डायमंड मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का, सबसे हार्डेस्ट है, सबसे स्टेबल है, बट फिर भी उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होती। ग्रेफाइट तो प्योर फॉर्म है ना बेटा, ग्रेफाइट तो कार्बन की प्योर फॉर्म है, मतलब कार्बन को या ग्रेफाइट को बात एक है। एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर बोथ एसिड H2SO4 and HCl and with NaOH is 53.7 किलोजूल पर मोल। ये मैंने आपको बताया था जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताई थी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब आपकी ये वैल्यू आती है 53.7 आती है तो समझ लो आपका एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज जीरो बिकॉज हाँ U टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, ट्रू। रीजन टेम्परेचर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ट्रू, बट दैट इज नॉट द रीजन ना। So assertion is correct, reason is correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. Wow, English देख रहे हो? Now the value of the dipole moment of CO2 is zero, obviously because CO2 is a linear molecule. हाँ तो 14 बता रहा हूँ ना, 14th भी हो गया ना, कोई बात नहीं, आगे थर्मो का देख। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी कॉजेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऑब्वियसली जो डेल्टा जी होता है ना बेटा, डेल्टा जी डिक्रीज जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है ना, नेगेटिव होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू स्पॉन्टेनिटी, मीन्स चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है ना, या ये कहें कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर गिब्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही स्पॉन्सर करती है। ऑब्वियसली बेटा, मैंने डेल्टा जी के 3 साइन बताए थे, एक नेगेटिव, जीरो और एक पॉजिटिव। सर ने नेगेटिव बताया था जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, पॉजिटिव बताया था जब नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और जीरो बताया था जब इक्विलिब्रियम होता है। Spontaneous reactions are invariable exothermic reactions, we can say that, but assertion is correct, reason is correct, but reason is not the correct explanation of the result. Reason जो है ना, spontaneous reaction जनरली जो होती है हमारी exothermic reactions ही होती है। ठीक है ना, जनरली exothermic reactions ही कंसिडर करते हैं, हर बार नहीं होती है। हाँ तोड़ो तोड़ो, हेलो हेलोज टूज, little question, wait little more question. Don't you have pages? Nothing. Physics tearing something? No beta, 2 panna give them, all recording. Go do conversions, sit there. No pan. Shanti will come. PCl 5 molecule has is everything okay for that? Now let's move on.
जो कि तुमसे हो नहीं पा रहा। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच कांस्टेंट। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है ना? कौन सी प्रोसेस होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस या आइसोथर्मल के अंदर डेल्टा यू का साइन क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू अंडा, देन क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडा, देन क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। सो पहला ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, गलत। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू तो किसके इक्वल होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू क्या हो जाता है? अंडा। तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाता है? क्यू वी के। द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे देखो, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क डन इज जीरो। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, हाँ तो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, हाँ क्यू जीरो होगा, तो डेल्टा यू वहां पे भी किसके इक्वल आ जाएगा? डब्ल्यू के, पर माइनस डब्ल्यू के थोड़ी होगा। तो इसका मतलब फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? अंडे के। तो क्यू प्लस किसके इक्वल होगा? अंडे के। और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस डब्ल्यू। सो लास्ट वन इज करेक्ट, लास्ट वन इज करेक्ट। आपने एक वो दी थी ना टेबल, उसमें हाँ हाँ बेटा जो बुकलेट दे रहा हूं ना, वो बुकलेट ये समझ लो रामबाण है हर तरीके की। ऑर्गेनिक का मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर की बुकलेट दे दी, उसको भी प्रिंट करके दे दूंगा मैं, ठीक है? और अभी जो ऑर्गेनिक की मिलेगी ना तुमने भाई साहब, ऑर्गेनिक की जो बुकलेट मिलेगी जेई के पेपर तक काम आएगी तुम्हारे, नीट और जेई दोनों के पेपर में ना। कितनी बढ़िया, मैं तो इकट्ठी कर रहा हूं। बता भाई, मतलब मैं रात को 2-2 बजे बैठ के रद्दी बना रहा हूं हैं? या नहीं अभी तो बात आएगी भाई, ऐसा काम हम करते थे जब हम 6, 7, 8 में होते थे, तब करते थे। 7वीं पास मम्मी गई कबाड़े में, भेज दे इनको। और सबसे पहली किताब जो मैं फेंकता था ना, वो मैथ की होती थी, पीसीएमबी। सेवन से मैथ में डर, 7 से मैथ से डर लगने शुरू हो गया था, मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी 7 में। हाँ हाँ चलो गुरुजी शुरू करते हैं कहानी। सर ने जो है एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वाकई में मजेदार। तुम कहोगे वाह क्या पढ़ाया सर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपकी बुकलेट का, प्रैक्टिस टाइम का, लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 मिनट की तो बात ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एट 473 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 इज 8.3 into 10⁻³ इफ द डिकम्पोजिशन इज डिपिक्टेड एज। डिपिक्ट कैसे हो रहा है? PCl5 से क्या बन रहा है गुड्डू? PCl5 से बन रहा है PCl3, ये भी गैसीय स्टेट में है, और फिर Cl2 बन रहा है, ये भी गैसीय स्टेट में है, और PCl5 भी गैसीय स्टेट में है। आगे क्या कह रहा है? इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ईमानदारी से बताना। क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं पहले। नेवर ट्रस्ट ऑन टीचर। 3 लिख रखा है, 2 है भाई, सुंदर 2 है। ले गुड्डू अब सुनो ध्यान से, सुनो। पहला क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी। ओहो, केशव चंद्र जी के बारे में बात करनी है, तो पहला केसी लिखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ द, यार बोला करो यार, रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, पावर सबकी 1 हो गया जी। आगे लड़का क्या कर रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर रिवर्स रिएक्शन? रिवर्स रिएक्शन में सर ने बताया था जैसे रिएक्शन रिवर्स होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिल्कुल। तो केशव चंद पलट जाएगा, और केशव चंद की वैल्यू क्या दे रखी है? 8.3 into 10⁻³ आई देखो पहली लाइन में दे रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Kc इफ। अब देखो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, शेर सो रहा है, अब हम उसे डिस्टर्ब करेंगे। शेर कौन है यहां पे? इक्विलिब्रियम। अब हम उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर रहे हैं। हमने क्या किया? देखो बिल्कुल तराजू फिट है,
इधर PCl5 है, इधर आपका PCl3 PCl2, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है? अटेन। अब हमने क्या किया, उसमें PCl5 ऐड कर दिया। PCl5 ऐड करते इक्विलिब्रियम जाग गया। किसने मुझे जगाया? PCl5 ने जगाया। तो अब PCl5 क्या करेगा? वो क्या करेगा? PCl5 को खाएगा। अब PCl5 को कैसे खा सकता है? PCl5 की क्वांटिटी कैसे कम करेगा? जब रिएक्शन को कौन फॉरवर्ड, कौन सी डायरेक्शन? हाय, कहां से बैकवर्ड है गई भैया? ओह माय गॉड, यू केम। है बेटे? आपको लगा ना कि हम इसलिए आपको भी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मन करे वो कर लो। हाँ भाई देख, पीछे हो रही है वीडियो रिकॉर्ड, अगर वो हिल गया ठीक है। वैसे भाई तेरे को मैसेज वैसेज नहीं दिखते? मैंने मैसेज मैंने मैसेज किया था। है ना, आई सेंड द मैसेज ना। मैंने तो फोन किया था सर को, कॉल बैक आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये भाई सर को कॉल बैक आया। गाइस कैन वी टीच, सॉरी कैन आई टीच, वी हो गया था। तो भैया हम बता रहे थे कि इक्विलिब्रियम शैतानी बच्चा यानी कि शैतान है, शेर है, और उस शेर को तुमने डिस्टर्ब कर दिया मोर PCl5 ऐड करके। अब वो PCl5 को खत्म करने की कोशिश करेगा। हमने PCl5 ऐड किया, इक्विलिब्रियम कहेगा भाई इसे हम खत्म कर देते हैं। खत्म कैसे करेगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि PCl5 क्या है तुम्हारा? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को खत्म करने का एक ही तरीका है कि रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में ले जाओ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सी का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? रिएक्शन विल प्रोसीड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना? टू रीस्टेब्लिश। तू केमिस्ट्री में फेल हो गया? अच्छा बस बेटा, क्या क्यों दुखती रग पे हाथ रखूं? अच्छा क्या, ठीक है। अच्छा देखो भाई, अगले क्वेश्चन का जवाब गुड़िया, गुड़िया गुड़िया, अगले क्वेश्चन का जवाब, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। प्रेशर क्या हो रहा है? अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमें देखना है नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट के ज्यादा है या रिएक्टेंट के ज्यादा है। प्रेशर क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। इंक्रीज। इक्विलिब्रियम क्या करेगा? प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेगा। हमने इंक्रीज कर दिया, वो शेर है, वो कहेगा खत्म करता हूं तेरे को, तो वो प्रेशर को कम करेगा। प्रेशर कम कब होगा? जहां उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी रिएक्शन जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम। ठीक है ना? तो अब देखो इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 2, एक PCl3 का और एक Cl2 का। तो इधर नंबर ऑफ मोल 2 है, इधर नंबर ऑफ मोल 1 है। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। भाई प्रेशर डिक्रीज करना है ना, तो प्रेशर डिक्रीज तभी होगा जब रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम है। तो भाई इस वाले केस में आपने देखा कि जो डेल्टा Ng है वो ग्रेटर देन क्या है बेटे? 0। ग्रेटर देन क्या है बेटा? 0। ग्रेटर देन क्या है बेटा? 0। तो इस सिचुएशन में अगर तुमने प्रेशर को क्या कर दिया बेटा? इंक्रीज। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जो रिएक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में चली जाएगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बोलो हाँ या ना? कोई बड़ी बात तो नहीं बताई सर ने? ठीक है। अगर बेटा उल्टा कर देते, प्रेशर क्या कर देते? घटा देते, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चली जाती? फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो अगला देखो भैया, अगला तो पार्ट बहुत ही मजेदार है। कह रहे हैं भैया अगर हमने टेम्परेचर को क्या कर दो? बढ़ा दो। टेम्परेचर क्या कर दो? बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना इस चीज पर निर्भर करता है कि हमारी गिवन रिएक्शन कौन सी है, एक्सो या एंडो। लड़की कौन सी है? एक्सो, सॉरी एंडो। एनर्जी क्या हो रही है? जा रही है। एनर्जी जा रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। एंडो में मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, एक्सो में उल्टा होता है। एक्सो में क्या होता है बेटा? उल्टा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ गया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चलेगी बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो क्वेश्चन सर ने दे रखे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डन। अब ठीक इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2H2 जो कि गैसियस है, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि गैसियस है, और ये इक्विलिब्रियम पे है बेटा, और आपको क्या मिल रहा है? CH3OH।
ये भी गैसियस है। जल्दी से बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस है, यानी कि आप क्या करोगे 1 माइनस 3 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? -2। दो है ना हाइड्रोजन के और इसका एक, तो 2 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आएगा, यानी कि लेस देन क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब देखो मैं तो ये कह रहा हूं इसकी भी इतनी जरूरत नहीं है, सिंपल सी ये देखो कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो देख लो कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमें रिएक्शन उस डायरेक्शन में लेके जानी है जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम हो। अब नंबर ऑफ मोल्स कम किधर है? प्रोडक्ट साइड। तो यहां पर अगर मैं प्रेशर घटाऊं, प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा प्रेशर कम हो जाए, और प्रेशर कम जब होगा जब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो, और नंबर ऑफ मोल्स किधर है? कम, प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी। ये अंडरस्टूड है, समझना है कॉन्सेप्ट को। अब जैसे इसमें क्या कहा, इसने कहा पहला एडिशन ऑफ H2। देखो अब तुम इक्विलिब्रियम के मूंछ के बाल गिन रहे हो, तुमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, शेर सो रहा था और उसके इलाके में क्या ऐड कर दिया बेटा आपने? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम चाहेगा हाइड्रोजन कम हो जाए, और हाइड्रोजन को कम तभी कर पाएगा जब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नहीं, क्वांटिटी डाल रहे ना हम, कंसंट्रेशन, पहला कंसेप्ट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्टेंट की बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी है, क्योंकि आपको उसकी कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज। अगला केस देखो, अगला केस दे रहा है, वो कह रहा है कि एडिशन ऑफ CH3OH। अब उसने क्या ऐड कर दिया बेटा? प्रोडक्ट ऐड कर दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रोडक्ट क्या हो जाए? कम, है ना? आपने इसको ऐड किया तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब इक्विलिब्रियम कहेगा अच्छा बढ़ा रहे हो, अभी घटा दिया। घटाएगा कब? जब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चले जाए? बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाए। अब सी पॉइंट देखो जरा इसका, सी कह रहा है रिमूवल ऑफ CO, CO को रिमूव कर रहा है ये, यानी कि रिएक्टेंट को रिमूव कर रहा है। रिएक्टेंट को क्या कर रहा है बेटा? रिमूव। निहारी का समझ में आ रही है बात? CO अब तो फेमस हो जाएगी क्योंकि तेरा नाम ले लेना मैंने वीडियो में, आप सब पूछेंगे कौन है निहारी का। रिमूवल ऑफ CO2, CO रिमूव हो रही है, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड, क्योंकि उसको बढ़ाना है। तो इक्विलिब्रियम कहेगा चिंता ना कर CO, मैं आ रहा हूं, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड ही लिखा था बेटा, तुम्हें फॉरवर्ड दिख रहा होगा, बैकवर्ड। आगे देखो डी क्या कह रहा है? रिमूवल ऑफ CH3OH। अब तुमने CH3OH को घटा दिया तो इक्विलिब्रियम कहेगा अच्छा घटा रहे हो, हम बढ़ाएंगे और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे। बस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतनी सी बात है। बट इन सबके साथ साथ एक बात लिखना मत भूलना, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बताइए डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इज सब्जेक्टेड टू डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाकर प्रेशर क्या कर दिया गया है? डिक्रीज कर दिया गया है। तो बताइए कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जहां पर प्रोडक्ट के मोल इंक्रीज होंगे? प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अब जैसे इसमें पहली इक्वेशन है, क्या है? PCl5 से जो कि गैसीय स्टेट में है, इससे क्या बन रहा है बेटा? PCl3 जो कि गैसीय स्टेट है, और साथ में क्या बन रहा है बेटा? Cl2 जो कि गैसीय स्टेट है। समझ रहे मेरी बात को गुड्डू? ये कह रहा है प्रेशर को घटा दिया गया, प्रेशर को क्या कर दिया? घटा दिया। इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रेशर बढ़े, प्रेशर बढ़े। और इक्विलिब्रियम प्रेशर कब बढ़ा पाएगा? उस डायरेक्शन में शिफ्ट करके जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? ज्यादा, क्योंकि प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर घट, मेरी बात सुन, बहुत सिंपल सी बात है, हमने प्रेशर को क्या किया है? डिक्रीज। इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? इंक्रीज, इंक्रीज हो जाए। और प्रेशर को वो तभी इंक्रीज कर सकता है तब जब रिएक्शन को वो उस डायरेक्शन में ले जाए जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। बस सिंपल सी बात है।
तो ज्यादा हूं, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हूं। तो अब बताओ मुझे यहां रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, तो ये रिएक्शन को कौन से डायरेक्शन में ले जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि पहले केस में आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा? इंक्रीज होंगे। यहां पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। अगला केस क्या है? अगला केस है हाँ, CaO लड़का सॉलिड है, फिर है CO2 जो कि गैस है, और फिर हमारे पास है CaCO3। CaCO3, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बताओ प्रेशर क्या किया गया बच्चे, जल्दी बताना। प्रेशर डिक्रीज किया गया। अगर प्रेशर डिक्रीज किया गया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, और इक्विलिब्रियम प्रेशर तभी बढ़ाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के किधर ज्यादा है? रिएक्टेंट साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या प्रोडक्ट के मोल्स में कोई चेंज आएगा? हाँ, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे बेटा? डिक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी ना। क्यों नहीं होंगे बेटा? अब जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी बता? जब प्रोडक्ट टूटेगा, और प्रोडक्ट टूटेगा यानी कि प्रोडक्ट के मोल्स क्या होंगे? जोर से बोल, और जोर से। डिक्रीज। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम तो हरी बत्ती पे ध्यान नहीं दोगे, मेरे को देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, चलो बेटा क्यूटी के बारे में बात करते हैं। क्यूटी क्या कह रही है? क्यूटी कह रही है हमारे पास 3Fe सॉलिड, 3 है ना, 3Fe सॉलिड प्लस में क्या बेटा? 4H2O गैसियस फॉर्म में, ये ध्यान में रखना, यानी कि स्टीम ले रखी हमने। और फिर हमारे पास क्या बेटा? Fe3O4 जो कि एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है आयरन का, और 4 प्लस में क्या बेटा? H2O। H2 क्या है? गैस में है। H2 क्या है बेटा? गैस में। अब बताओ यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? 0। वाओ, दैट्स गुड। डेल्टा एनजी इज 0। अब भैया जहां डेल्टा एनजी वैल्यू 0 हो जाती है, बाकी केस में क्या है जाता है? बाकी केस में दोनों बराबर है जाते हैं। मींस ना तो तुम दाएं जा पाओगे ना बाएं जा पाओगे। अजाई केस में तुम क्या कह दोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। रिमेन अनचेंज्ड। सेम भी कह सकते हो, इंग्लिश में बात करो तो। हिंदी में बोलो तो क्या बोलोगे? रिमेन अनचेंज्ड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो प्रेशर का बढ़ाना घटाना कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो जी, क्यूटी की बात होगी, डोली के पे आ जाते हैं। कौन? डोली नहीं है? ओ माय गॉड, वी मिस यू डोली। आपको ज्यादा याद आ रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रहने तो मेरे पास ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर? भाई मजे ना लो, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर? प्रेशर क्या कर दिया भैया? इंक्रीज। इक्विलिब्रियम क्या जाएगा? प्रेशर को क्या कर दे? यार जोर से बोलो। इंक्रीज तो हो ही रहा है। अभी तो आप फील कर दो। हाँ, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को क्या करना चाहेगा बेटे? डिक्रीज। तो इसमें पहली इक्वेशन है बेटा, देखो तुम अनीता बबीता क्यूटी से बहुत परेशान हो गए थे, सर ने 1 2 3 लिखना शुरू कर दिया। लो, तो पहली रिएक्शन क्या है? तुम्हारी वजह से मैंने अनीता बबीता क्यूटी और डोली सबको छोड़ दिया। हर्षिता, चलो बच्चे अब मुझे बताओ, प्रेशर तुमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इक्विलिब्रियम क्या गया? घटाएंगे। जैसे तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हें कहीं पढ़ लो नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें कहो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां मान जाओगे कि उल्टा ना, नहीं। समझ रहे हो? थैंक यू। अब प्रेशर क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दिया। इक्विलिब्रियम चाहेगा घट जाए। अब घटेगा किस साइड? जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम। तो नंबर ऑफ मोल्स कम किस साइड है? रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी बेटा? बैकवर्ड। साइन साइन बना दूं? काफी है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? हैं? प्रेशर बढ़ गया ना, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा प्रेशर घट जाए।
यही तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। हाँ, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच डायरेक्शन टू डिक्रीज द प्रेशर, समझ रहे हो, टू डिक्रीज द प्रेशर। पर इस क्वेश्चन के अंदर तुम ध्यान से देख रहे हो मेरी बात को, कि यहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि किसमें इंक्रीज किसमें डिक्रीज, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। Which of the following reaction will be affected by increasing the pressure? Also mention whether change will cause the reaction to go into backward or forward direction. तो वो भी बता रहे हैं हम साथ साथ, but they are not asking about the basic reason behind it. But we have told you, I have told you that the basic reason behind it is Lee Chatelier principle. Means if you disturb the equilibrium, equilibrium will kill you. Will kill you. तो भैया जे हमारे पास रिएक्शन आ गई 2s2, अजय भैया जे भी गैस है, अजय भैया गैस है तो क्या बना रहे, जे बना रहे बेटा कार्बन डाइसल्फाइड, जे भी गैस है। अजय भैया साथ में क्या बना रहे, 2 हाइड्रोजन सल्फाइड। बोलो हाँ या ना। तो जल्दी से बताओ बेटा यहां पर डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी। अंडा जो कि आता है पेपर में तुम्हारे, अंडा आ गया, अंडा आने पर तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, तो यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। मीन्स नो चेंजे, नो चेंजी, ठीक है बेटा, कोई चेंज ही नहीं होगी यहां पे। अगला क्या है बेटा, अगला क्या है गुड्डू, लक्ष्य है, अगले का आंसर तू बताएगा बेटा, क्लास को खत्म कर दूंगा फिर तुरंत ही। जल्दी बता बेटा अगले का आंसर। हाय शर्म नहीं आ रही कतई, मतलब इतने दुखी हो गए तुम मुझसे। आई लव द वे यू लाई। ए जी मंगल भवन मंगल हारी। बोलो भाई यहां पे बताओ, प्रेशर बढ़ाया है, इक्विलिब्रियम प्रेशर को घटाएगा, रिएक्शन को बोलो कौन सी डायरेक्शन में ले जाएगा, हैं हैं कौन सी, नो चेंज, क्यों क्यों, डोंट फाइट, जस्ट किल ईच अदर। ये लड़का सॉलिड है भाई, सॉलिड को काउंट नहीं करते। अच्छा तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि अब प्रेशर तुमने बढ़ा दिया है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ताकि प्रेशर क्या हो जाए, घट जाए। समझ रहे हो, प्रेशर क्या करना है बेटा, घटाना है, रिएक्शन को बैकवर्ड लाना है और उछल उछल के पढ़ाना है। ऐसे ऐसे और क्या भाई, तो कहां कम हो रहे बताइए नंबर मोल, यहां 2 है यहां 1 है, हाँ तो बैकवर्ड ही लिखो है, क्या लिख रहे हो तो है, समझना रहा कतई है। जी अगली रिएक्शन क्या है भैया, ज्यादा बातें ना करो, रिएक्शन बताओ क्या है, 2H2 प्लस में, अरे बोलना रहे, हाँ जे बात, हाँ गुड़िया का बनना हो, का कहते जागो, अरे जे का कहते जागो, बासेर मिथेनॉल का कहते बेटा, मिथेनॉल इतना खतरनाक है तो है जी सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट गिराए दे जे, अगर जे तुम पी लो जाए थोड़ी सी क्वांटिटी में, इन्नी सी भी क्वांटिटी में पी लोगे ना, धर 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 जे गिर जाए वो शरीर कतई। अच्छा ही रीजन, प्योर इथेनॉल इवन, हाँ मिला के देते हैं, हाँ बेटा ब्लाइंडनेस भी आ जाती है इसकी वजह से। और अगर तुमने प्योर इथेनॉल ले लिया, ओहो तहलका, खत्म है कहानी कतई। वो जो नीट होती है ना वो भी नीट नहीं होती बेटा, उसमें भी कुछ परसेंट में मिक्सिंग होती है, प्योर इथेनॉल तो मिलता ही नहीं है, मिलता ही बड़ी दिक्कत होती है बेटा। हाँ लोगों ने बड़ा सैनिटाइजर पिया है कोरोना मार मार के कोरोना तो मरा नहीं, कहते खुद ही टपक गए, कहते बहुत टपके भैया, पी रहे हैं सैनिटाइजर, कह रहे कोरोना, अरे भाई खुद ही मर जाओगे, कोरोना भी मर ही जाएगा, तो उन्होंने इस डायरेक्शन में कोरोना मारा है। बताओ भैया डेल्टा Ng की वैल्यू बताओ जल्दी से, ईमानदारी से भाई, डेल्टा Ng की वैल्यू बताओ यार, मजाक से हटके, क्या दूं, अच्छा तो -2 कैसे आ गया भैया, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 1, रिएक्टेंट के कितने 3, -2। अब प्रेशर क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, प्रेशर घट जाए,
प्रेशर घटेगा जब वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हमको फर्क नहीं पड़ता, पर यहां पर फर्क पड़ता है। अगली रिएक्शन क्या है भैया, पांचवी, देख रहे हो विनोद? कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या बना रहा है बेटा? CaO प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये वाली, ये वाली, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, यही तो है। बस उल्टी लिख दी, यहां पे उल्टी लिख दी। अब बताओ प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? जहां नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या हो? कम हो। कम किस तरफ है? रिएक्टेंट साइड। तो क्या लिखोगे? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? ईमानदार हो गए तुम तो। छठी रिएक्शन देख लो। सर ने यहां पर अनीता बबीता डोली इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बन नहीं रही थी। हाँ बोलो भैया। 4NH3 गैस, 4NH3 गैस प्लस में क्या बेटा? 5O2। आहा, क्या बन रहा है भैया? 4NO। आहा, प्लस में क्या बेटा? 6H2O। जल्दी से बता दो ईमानदारी से। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर घटाना है। प्रेशर बेटा, प्रेशर बढ़ जाए तो प्रेशर को तुरंत घटा देना चाहिए। अगर तुम्हें प्रेशर लग जाए तो प्रेशर को तुरंत घटा दो। यही तो करते हैं हम। वी आर ऑल्सो इक्विलिब्रियम, वी आर ऑल्सो इक्विलिब्रियम। अगर हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है, अब सही बात है, मान लो भाई पेपर का प्रेशर था तो दे के निपटा दिया है भाई। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा भाई तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हो तो उसको निपटा दिया, है ना। तुम टीवी देख रहे हो हैं, या तुम कुछ खा रहे हो और तुम्हारे भाई ने आके तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, छोटा है तो वो खत्म, तुम छोटे हो तो तुम खत्म। तो इक्विलिब्रियम सिंपल सा काम करता है उस फैक्ट। हाँ, चिप्स भी खत्म। तो भैया ये बताओ, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं? 9। और इधर 10। तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में जाओ जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम है। और नंबर ऑफ मोल्स कौन सी डायरेक्शन में कम है बेटा? प्रोडक्ट साइड कम है, सॉरी रिएक्टेंट साइड कम है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी। बोलो हाँ या ना। आया क्वेश्चन समझ में? बोल। नीड नहीं है भैया, देखो बिल्कुल नीड नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। नीड नहीं है। ये पंखा बंद कर देता हूं, और वो पंखा ठीक है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब जरा मुझे है उल्टा, जहां पर ज्यादा मोल होंगे वहां पे उल्टा, बस उल्टा, समझ गए? हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि नीरज सर मिलते जुलते क्वेश्चन करा रहे हैं ना अभी, फिर दूसरे फैक्टर वाले क्वेश्चन कराएंगे। भाई वीडियो चल रही है? चल फिर ठीक है। नहीं नहीं चलने दो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा भाई, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, जो जैसा है वैसा रहने दो। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपका मॉड्यूल नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है, लास्ट में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दे रखा है आपको CH4 प्लस में H2O दैट फॉर्म CO2 प्लस में 3H2, यही है प्यारे बच्चों। इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये भी गैस है। अच्छा मुझे बताओ, ये होमोजेनस इक्विलिब्रिया है कि हेटेरोजेनस? जो बताएगा क्लास से तुरंत घर जाएगा, दरवाजा खोल के बाहर फेंकूंगा। होमोजेनस रिएक्शन है कि हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है? होमोजेनस इक्विलिब्रियम है कि हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है? होमोजेनस। बेटा जाओ, भाग जा, जाओ, गेट आउट। है शर्म नहीं आ रही तेरे को? नहीं है, कतई बेच खाए कलियुगी बच्चे। ये नहीं कहते कि सर देखो हमें तो इतना मजा आ रहा है आपकी क्लास में, हम जाना नहीं चाहते यहां से। ऐसा कोई नहीं बोलता। आता नहीं ना मजा? मजा तुम्हें किसी और चीज में आता है तो कैसे हाँ भरोगे? अब बता बेटे, यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी। केपी लिखना है, तो केपी में क्या करेंगे बेटा? कंसंट्रेशन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ओहो हो, पाप हो जाता है अभी। मल्टीप्लाई इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय
पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, क्योंकि जो गैसियस स्टेट है वो सारी की सारी लेनी है आपने, पर भूलना मत इनके पावर्स लगाना मत भूलना, ठीक है। अब इसके सिर्फ इसका 3 आएगा, बाकी सब में 1 1 आएगा। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, केपी लिखना तो कोई मुश्किल बात है नहीं। अगला कह रहा है बेटे, बिल्कुल लिखना जरूरी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पी का मतलब पार्शियल प्रेशर है, या सिंपल कह सकते हैं प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ मीथेन, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। अब ये कह रहा है हाउ विल द वैल्यू ऑफ केपी एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। भैया देखो कितनी बढ़िया बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है ना, तो इट मींस द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज सेम कांस्टेंट। नाउ द प्रेशर बिकम कांस्टेंट and now you have increased the pressure, and if you increase the pressure the equilibrium will re-establish itself by decreasing the pressure. And how will it decrease the pressure? By decreasing the number of moles of reaction mixture. And how it will be get decreased? By shifting the reaction in that direction where number of moles of reactant or product is less, where number of moles of reactant or product is less. Now see, if you count the number of moles in this case, here you will have, बेटा इंग्लिश में बोलो यार, yes 2. how many moles? 2. and how many moles here? 4. तुझे पढ़ा पे यार ढीठ। सी बेटा किसको, कौन सा करो? स्केयर करो, डरा हुआ कौवा। और अरे वो जो ऐसे खड़ा रहता है खेतों में खड़ा रहता है। नहीं 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 कठपुतली नहीं, हाय कठपुतली नहीं कहते उसे, कहते थे यार, कहते क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? चलो बता देंगे यार, कहते तो हैं उसे कुछ, गूगल खेत में नहीं गए ना बेटा। अब देखो प्रेशर क्या हुआ है, प्रेशर क्या हुआ है इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, प्रेशर क्या हो जाए डिक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज होगा जब वो नंबर ऑफ मोल्स जहां कम हो उस तरफ शिफ्ट हो जाए। अब शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा बेटा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कंपोजिशन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वापस से वही इक्विलिब्रियम कंपोजिशन बन जाना है, समझ रहे हो। आगे देखो आगे क्या कह रहा है लड़का, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हाँ वही बोला है मैंने, तुम्हें क्या सुनाई दिया? थैंक यू। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है ना। अब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, बट इसमें मेंशन नहीं है कि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। मेंशन ओ सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड माय सोफा। एनसीईआरटी से चेपे हैं, ठीक। हाँ चेप मैं कहां से बनाऊंगा क्वेश्चन, कर ले, कमियां ही दिखेंगी तुम्हें मेरी, कभी अच्छा ही नहीं दिखेंगी। हाँ फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यूजिंग अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, इट ओनली प्रोवाइड द पाथ, अल्टरनेट पाथ टू इंक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एज वेल एज फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों की रेट इक्वल क्वांटिटी में बढ़ा देता है, ठीक है ना। हाँ बोल बेटा। अच्छा चलो बोल, देख टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने बताई थी, log K2 by K1 डेल्टा RH 2.303 log T2 minus T1 upon that is what is। यहां तक बात समझ में आ गई बेटे, समझ में आ गई बात यहां तक। चलो तो ये क्वेश्चंस हैं, अब आपको इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से वो टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करना है, 9 अटेम्प्ट करना है, सॉरी
10 अटेम्प्ट करना है, 11 अटेम्प्ट करना है, 9 10 9 नहीं करना, 10 11, 8 10 हाँ 8 10 11 15 15 15। उसके बाद आ जाओ अगले पन्ने पे, अगले पन्ने पे, अगले पन्ने पे बेटा, अगले पन्ने, अगले पन्ने, अगले पन्ने पे 17 19 21 22। बस, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर। वाह भाई वाह, आज तो